3 माह पहले इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश हमले के बाद दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज एक और खतरनाक खुदकुश धमाका हुआ है, जिसे इस्लामाबाद की तारीख का दूसरा संगीन हमला करार दिया जा रहा है। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया के मुताबिक तरलई में होने वाला यह हमला खुदकुश था, जिसमें अब तक 31 से ज्यादा अमवात की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 150 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं। पुलिस हुकाम और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इस्लामाबाद के नवाई इलाके तरलई में मस्जिद और इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा में यह खुदकुश धमाका उस वक्त हुआ जब नमाजी दूसरी रकात अदा कर रहे थे। इस धमाके के बाद सामने आने वाली फुटेजेस में इंतहाई दिलखराश मनाजिर देखे जा सकते हैं और इन मनाजिर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाके की शिद्दत कितनी ज्यादा थी। इस हमले के बाद जी न्यूज को ऐनी शाहिदीन ने धमाका उस वक्त हुआ जब नमाजी दूसरी रकात के सिजदे में थे। हमलावर ने पहले फायरिंग की, जिसके बाद सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ और इसी दौरान खुदकुश हमलावर ने मरकजी दरवाजे पर खुद को धमाके खेज मवाद से उड़ा लिया। जबकि बीबीसी के मुताबिक एक ऐनी शाहिद ने बताया कि इमाम बारगाह के बाहर मौजूद गार्ड्स का कहना है कि हमलावर एक नहीं बल्कि 3 थे। ऐनी शाहिद के मुताबिक धमाके के बाद हर तरफ जख्मी मौजूद थे और हमने शदीद जख्मियों को अपनी गाड़ियों में अस्पताल मुंतकिल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने धमाके की मजम्मत करते हुए वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया है, जबकि धमाके के बाद वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जाए वकूओं का दौरा किया। इसके अलावा वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की हिदायत पर पिम्स पॉलीक्लिनिक और सीडी अस्पताल समेत वफाक के दीगर अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मजहबी रहनुमा अल्लामा बशारत हुसैन इमामी ने धमाके के बाद IG इस्लामाबाद के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि IG इस्लामाबाद के कजन भी इस वाक़े में शहीद हुए हैं। जो सानिया हुआ है, यह दहशतगर्दी जो हुई है कसर कुबरा में, जामिया वली असर में, इनमें खुद IG साहब के फर्स्ट कजन जो हैं वो भी शहीद हुए हैं और उनके वालिद यहाँ मौजूद थे, वो जख्मी है और उनका एक ही बेटा था। आका मूसी का फलसफा अमनियत का है, कहा कि हर सूरत में इन 3 दुश्मनों को, वतन दुश्मनों को शिकस्त देनी है। इस्लामाबाद के इलाके तरलई में होने वाले इस खुदकुश धमाके के बाद फिजा सोगवार है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम समेत तमाम सियासी और मजहबी क़यादत की जानिब से इस हमले की शदीद मजम्मत की जा रही है। अमरीकी नाज़िल उमूर, बरतानवी और ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशन समेत ईरान और सऊदी अरब की जानिब से भी वाक़े की मजम्मत करते हुए गहरे दुख का इजहार किया जा रहा है, जबकि अफगान वज़ारत ख़ारजा ने भी दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि इस तरह के हमले इबादत गाहों के तकद्दुस की पामाली है। इस्लामाबाद में आज पेश आने वाला ये अफसोसनाक वाक़या अपनी नौयत का दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या तो है, जिसकी अभी तक किसी तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, मगर इस हमले की टाइमिंग की वजह से यह हमला और भी ज़्यादा तशवीशनाक है, क्योंकि आज ये हमला उस वक्त हुआ जब तकरीबन 20 सालों बाद लाहौर में सरकारी सरपरस्ती में बसंत का त्यौहार इंतहाई जोशो खरोश से मनाया जा रहा था और ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे मुल्क में बसंत को लेकर एक जश्न का समा था। और ऐसे वक्त में इस किस्म का हमला होना कुछ तल्ख सवालात को जन्म देता है, क्योंकि हम माजी में ये देख चुके हैं कि दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों के तर्ज जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले हर मौके को निशाना बनाया। दहशतगर्द मुसलसल हमारे वे ऑफ लाइफ पर हमला आवर रहे हैं। कभी जुमे की नमाज के दौरान मसाजिद और इमाम बारगाह को निशाना बनाया गया, कभी कल्चरल फेस्टिवल पर हमले हुए, यहाँ तक कि क्रिकेट जो तमाम पाकिस्तानियों को जोड़ता है उस पर भी हमले करके पाकिस्तान को कई सालों तक इंटरनेशनल क्रिकेट से महरूम रखा गया। और अब एक बार फिर हमें उसी सूरत-ए-हाल का सामना है, जिस पर हम सब के जहनों में एक सवाल ज़रूर उठता है कि वो दहशतगर्द जिनके अज़ाइम ये है कि पाकिस्तानी जुमे की नमाज ना पढ़ें, मस्जिद में इकट्ठा ना हो, सकाफती त्यौहार मनाने के लिए जमा ना हो और क्रिकेट का मैच देखने के लिए स्टेडियम का रुख ना करें, तो ऐसी सूरत हाल में अपने वे ऑफ लाइफ को तब्दील किए बगैर दहशतगर्दी से डट कर निमटा जाए या दहशतगर्दी के वाक़यात के बायस मजहबी और सकाफती त्यौहारों को रोक दिया जाए। ये वो चैलेंजिंग सवाल है जिसका बतौर कौम हमें सामना है और शायद किसी के पास इसका वाज़ेह जवाब नहीं है। तशवीश की बात यह कि इस्लामाबाद में आज होने वाला खुदकुश हमला पिछली 2 दिहाइयों में इंसानी आबाद के एतबार से इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का दूसरा बड़ा वाक़या है। पिछले 20 सालों में इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के तकरीबन 8 बड़े वाक़यात हो चुके हैं। 2008 में मैरियट होटल के बाहर धमाके में 50 से ज़्यादा अफराद जहां बाग हुए थे। उसी साल इस्लामाबाद में डेनमार्क की एम्बेसी और एक पुलिस स्टेशन पर हमले में 20 से ज़्यादा अफराद जहां बाग हुए। 2014 में इस्लामाबाद की ज़िला अदालत में होने वाले हमले में 11 अफराद जहां बाग हुए, जबकि पिछले साल 11 नवंबर को इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के बाहर खुदकुश धमाके में 12 अफराद जहां बाग हुए थे। सबसे पहले इस पर हम बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज आरफा फिरोज इस वक्त हमारे साथ मौजूद। आरफा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इस्लामाबाद के इलाके तरलई में आज अफसोसनाक वाकया हुआ जब दहशतगर्दों ने हमला बनाया मस्जिद और इमाम बारगाह को
इसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 31 लोग शहीद हुए हैं और 100 से ज़्यादा जख्मी हैं। आप आज दोपहर से वहाँ पे मौजूद हैं, ज़रा बताइएगा क्या वाक़ये की तफसीलात सामने आई हैं, एनी शाहिदीन क्या कह रहे हैं और क्या रेस्क्यू वर्क मुकम्मल हो चुका है? देखिए, बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या आज इस्लामाबाद के इलाके तरलई में जो है वो हुआ है और यहाँ मस्जिद इमाम बारगाह खतीजा अल कुबरा मरकज़ी इमाम बारगाह है, वहाँ ये वाक़या पेश आया है जब नमाज जुमा जो है वो अदा की जा रही थी। तकरीबन 1:30 से 1:40 के दरमियान का ये वक्त था जब ये धमाका हुआ है और हम लोग जैसे ही पहुँचे हमें मौका मिला है विज़िट करने का इमाम बारगाह। अंदर के जो मनाजिर थे वो तो हम आपको नहीं बता सकते, दिल दहलाने वाले थे, लेकिन जब हम बाहर आए हमने यानी शाहिदीन से जो बात की तो हमें दो तरह के मौक़िफ़ जो वो आए हैं जो उन्होंने जो विटनेस किया है। नंबर 1 एक जो उन्होंने बताया कि जैसे ही ये नमाज शुरू हुई है उसके बाद जो कुछ गोलियों की जो आवाज़ें आई हैं और एक जो दहशतगर्द था उसके साथ सहूलतकार भी जो है वो 1 से 2 तादाद में जो मौजूद थे और उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड पर जो वो फायर किया। सिक्योरिटी गार्ड ने भी जवाबन फायर किया जो उस दहशतगर्द को लगा है और उसी ज़ख्मी हालत में दहशतगर्द जो है वो अंदर एंटर उसने होने की कोशिश की और जैसी जो एंट्रेंस है वहाँ उसने अपने आप को जो है वो उड़ा दिया है। और कुछ जो ऐनी शाहिदीन है वो ये कह रहे हैं कि वो अकेला था दहशतगर्द और उसने जो है वो पहले गोली चलाई है सिक्योरिटी गार्ड्स पर, सिक्योरिटी गार्ड ने जो है उन पर जवाबन चलाई है और उसके बाद उसने एंटर होकर अपने आप को जो उड़ा दिया है। यहाँ जो जैसे ही ये इतला मिली है तो उसके बाद हमें रेस्क्यू का काम जो काफ़ी तेज़ी से शुरू होता हमें दिखाई दे रहा था। हमें एम्बुलेंस जो है वो काफ़ी तादाद में आती दिखाई दे रही थी और विदिन आवर जो है वो तमाम जितनी भी लाशें थीं या जो ज़ख्मी थे उनको यहाँ से जो है वो पिम्स अस्पताल, पोली क्लिनिक और CDA के अस्पताल जो मुंतकिल कर दिया गया है। जो करेक्ट अभी तक जो फिगर हमें बताया गया है कि 31 जो है वो इसमें शहादतें हुई हैं और 170 के आसपास जो है वो ज़ख्मी हैं लोग और इस टाइम जो है वो जो मुख्तलिफ अस्पताल हैं वहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जो डोनेशन है ब्लड की उसको भी जो है उसकी भी अपील जो है साथ साथ की जा रही है। कुछ देर कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी यहाँ पहुँचे थे और जो यहाँ के इमाम बारगाह के जो ख़तीब हैं उनके साथ उन्होंने अंदर मस्जिद के गए थे। उस मस्जिद में जो है वो मगरिब की जो अजान भी जो है वो दी गई और उसके बाद उन्होंने IG इस्लामाबाद भी थे, वहाँ थोड़ी सी मुख्तसर मीटिंग भी उन्होंने की और खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वज़ीर दाखिला ने नहीं की लेकिन वज़ीर मुमलिकत जो तलाल चौधरी हैं उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ज़रूर की थी। अब कल 11 बजे सुबह जो है इसका जो जितने भी यहाँ शहीद हुए हैं उनकी नमाज जनाजा जो है वो इसी इमाम बारगाह पर जो है वो अदा की जाएगी और रेस्क्यू का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब तमाम जो है वो अस्पताल में इंजर्ड जो हैं उनके देखभाल की जा रही है और ब्लड डोनेशन की जो अपील ज़रूर की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।